हिमाचल प्रदेश में बड़े स्तर पर सेब का कारोबार होता है। खासकर प्रदेश के ऊंचाई वाले अधिकांश इलाके में लोग सेब कारोबार पर निर्भर रहते हैं, मगर सेब बागवानों को कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। कई बार सेब की फसल खराब हो जाना, तो कई बार सेब का सही मूल्य न मिल पाना। इसके अलावा सरकार की नीतियां भी सेब बागवानों को प्रभावित करती हैं। सेब बागवानों की इन समस्याओं पर रामपुर में आज चर्चा की गई। सेब उत्पादक संघ हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष सोहन सिंह ठाकुर ने बताया कि लगातार सेब बागवानों के लिए घाटे का सौदा बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 5,000 करोड़ से ज्यादा सेब का कारोबार होता है, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के चलते इसका फायदा बड़ी बड़ी कंपनियों को ही हो रहा है। व्यवस्था को रखना चाह रही थी मौजूदा सरकार, ये किसानों के दबाव में जो है ना सरकार को झुकना पड़ा था। अब जो है ना इन्होंने दूसरा एक चोर दरवाजा जो है किया है कि भी यूनिवर्सल कार्टन के प्रारूप को जो अगर कोई है, अगर किसी भी चीज़ का जो पैकेजिंग का उसका इंस्टीट्यूट है, वहाँ से जो अप्रूव्ड होता है, चाहे आपका फ्रिज आता है, चाहे आपका कोई भी जो जिसके पैकेजिंग इंस्टीट्यूट है, उसके आधार अप्रूव होना चाहिए। ये जो ना किसानों के साथ में अगर जो ये लाया जा रहा है, कुठाराघात किया जा रहा है, इसके ऊपर में विस्तार से यहाँ पे चर्चा हुई है आने वाले दिनों में। और साथ ही साथ में जैसे मैंने कहा कि एपीएमसी एक्ट को लागू नहीं किया जाता है, इसमें जो है ना बड़ा क्लियर है, ये किसान के पक्ष में ना हो करके जो है ना इसको रेगुलेट इसलिए नहीं किया जाता है कि जो आपका आड़ती है ना, वो जो है ना आपका सेब जब बेचता है तो 6% कमीशन जो है ना वो ट्रेड में वो जो है ना व्यापारी से लेता है। 1% जो है ना मार्केटिंग फीस के रूप में देनी होती है। अगर आप आंकड़ा उठाओ, ये 5,000 करोड़ की इकोनॉमी है। आधा सेब यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की मंडियों में बिकता है, और कितना पैसा जो है ना क्या नाम आपका मार्केटिंग इसके अंदर आता है। ये जो है ना मिलजुल करके जो क्या नाम एपीएमसी के जो अधिकारी है, कर्मचारी है ना, वो इसके अंदर में संलिप्त है। सरकार के नाक के नीचे ये होता है, और अगर ये प्रक्रिया रही तो और जो वो पैसा मार्केटिंग का होता है जो इकट्ठा होना है, उसको जो है ना किसानों के हितों के लिए जो है ना किसानों के लिए सी स्टोर्स जो सड़कों के लिए जो है ना पहले भी पैसा दिया जाता था उसको देना है, परंतु जो है ना वो ना करके सरकार जो है ना वो इसमें जो अगर ये अभी जो कर रही है पूरी तरह से एक्ट को अमली जामा नहीं कर रही है। इसके लिए एक आंदोलन का प्रारूप जो है ना वो बनाया जाएगा। और जो सेब उत्पादक संघ है, अभी हमारा जो सेब हिंदुस्तान के अंदर पैदा होता है उसका हम जो है ना 20% हिस्सा पैदा करते हैं, और आपका 70% कश्मीर करता है, और जो है ना आपका 9% से ऊपर जो है ना वो करता है आपका उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट करते हैं। और हमारा 18-19 को जो है ना चंडीगढ़ के अंदर में इन तीनों प्रदेशों का जो है ना सम्मेलन होगा। उसमें अखिल एप्पल फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो है ना वो एक इस तरह का ही सम्मेलन जो है ना होगा, अखिल भारतीय स्तर की कमेटी बनेगी, और उसके रूप में अखिल भारतीय स्तर पर और हिमाचल प्रदेश की ठोस परिस्थिति के ऊपर में जो क्या नाम है मांगों को लेकर के जो है ना एक एजेंडा बनाया जाएगा। अगर सरकार मानेगी तो मतलब अच्छी बात है, जिसकी की संभावना बड़ी कम है, नहीं तो जो है ना इसके रूप में एक आंदोलन का प्रारूप बनाया जाए। वहीं ठियोग के पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की बागवानी विरोधी नीतियों के चलते मौजूदा समय में सेब बागवानों की आर्थिकी खतरे में पड़ गई है। प्रदेश में 1,75,000 परिवार बागवानी से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। पहला सेब उत्पादक संघ का राज्य सम्मेलन हुआ, इसके बाद राष्ट्रीय सम्मेलन 18 और 19 जनवरी को होगा। आप सब जानते हैं कि आज सेब की खेती घाटे का सौदा बनती है, और मुख्यतः घाटा का सौदा इसलिए बनी क्योंकि किसान बेहतर सेब पैदा कर लेता है। दुनिया का बेस्ट सेब पैदा करता है आज हिमाचल प्रदेश का, लेकिन मंडी के अंदर उसकी लूट हो जाती है, बोलबाला आढ़ती का होता है, और जो मंडी के अंदर नियंत्रण करने का कानून है उसकी धज्जियां उड़ाई जाती है। इस साल सरकार ने तय किया किलो के आधार पर सेब बिकेगा,
24 किलो से अधिक नहीं होगा, लेकिन मंडी के अंदर जो आड़ती ने तय किया वही हुआ। 40-40 किलो की पेटी भी गई। अब सरकार कह रही है, जो हम शुरू में कहते थे, कि सेल्फ रेगुलेटरी की ऐसी पेटी का निर्माण होना चाहिए जो अपने आप 20 किलो के सेब को नियंत्रण करे, उससे अधिक ना हो। लेकिन बड़े भारी मन से मैं कह रहा हूं, इसमें भी बदमाशी है। पेटी 20 किलो की कौन तय करेगा? देश के अंदर सिर्फ एक संस्था को अधिकार है, वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग। जो आईआईटी मंडी है वो कोई एक्सपर्ट बॉडी नहीं है, वो नहीं निर्धारित कर सकती है कि पेटी किस प्रकार की बननी चाहिए। वो कानून के तहत सिर्फ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग को है। इसलिए हम माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहते हैं कि आईआईटी मंडी नहीं कर सकती है निर्धारित। आप मेहरबानी कर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग को लाए और वही करें। करोड़ों करोड़ रुपया आज बागवान का आड़तियों ने दबा के रखा है। एक एसआईटी गठित की थी, लेकिन पिछले 6 महीने में ये एसआईटी भी सक्रिय नहीं है और जो पैसा मंडियों से किसान ने, बागवान ने आड़तियों से लेना था वो मिल नहीं रहा है। ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। इसलिए कैसे खेती को लाभदायक बनाया जा सकता है, चर्चा हुई है और आने वाले समय में मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से सेब की खेती को लाभदायक बनाने के लिए सेब उत्पादक संघ हस्तक्षेप करेगा, बागवान को जोड़ेगा और सरकार के तंत्र की दिशा को बदलने में भी सफलता हासिल करेगा। रामपुर से मीनाक्षी, दैनिक सवेरा टीवी।